दो दोस्त शराब के नशे में टल्ली होकर ट्रेन की पटरियों पर चल रहे थे। पहला दोस्त बोला कि यार ऐसी सीढ़ियां मैंने आज तक नहीं देखी, खत्म होने की नाम ही नहीं ले रही है। दूसरा दोस्त बोला कि अरे यार सीढ़ियां तो फिर भी ठीक है, मुझे तो यह समझ में नहीं आता कि पकड़ने के लिए रेलिंग इतनी नीचे क्यों लगी हुई है। एक बच्चा बाजार के बाहर अपनी माँ के आने का इंतजार कर रहा था। तभी वहां से एक बाबा जी कुछ इधर उधर देखते हुए बच्चे की तरफ आ रहे थे। उसने बच्चे को देखा तो याकायाक पूछ लिया कि बेटा जरा मुझे ये तो बताओ कि ये पोस्ट ऑफिस कहाँ है। बच्चे ने कहा कि बाबा यहाँ से सीधे आगे चले जाइए, आगे से अपने सीधे हाथ की तरफ मुड़ जाइए, वहाँ 3-4 सीढ़ियाँ नजर आएंगी, बस उसको पार कर लेने के बाद वहीं सामने पोस्ट ऑफिस है। बाबा ने बच्चे को धन्यवाद किया और कहा कि मैं एक बहुत बड़े मठ का बाबा हूँ, कभी हमारे मठ पे आना, मैं तुम्हें स्वर्ग जाने का रास्ता दिखाऊंगा। बच्चे ने मजाकिया लहजे में कहा, अरे बाबा जी जाइए ना, अभी पोस्ट ऑफिस का रास्ता तो पता ही नहीं है, स्वर्ग का रास्ता क्या खाक दिखाएंगे। बनता, यार तू उदास क्यों है। संता, अरे यार आज का दिन ही बुरा है, सुबह सुबह बीवी से झगड़ा हो गया, रास्ते में कार खराब हो गई तो ऑफिस लेट पहुंचा, लेट पहुंचने से बॉस ने नौकरी से निकाल दिया, और अब जब जिंदगी से तंग आकर मैंने आत्महत्या करने के लिए जूस में जहर मिलाया तो वो भी तू पी लिया। अब बता मैं उदास ना हूं तो क्या करूं। एक कंजूस बाप ने अपने बेटे को एक नया चश्मा दिलाया। बेटा कुर्सी पर बैठकर कुछ सोच रहा था। कंजूस पिता ने आवाज लगाई कि क्या पढ़ रहे हो। बेटा कुछ नहीं पिताजी। बाप, तो कुछ लिख रहे हो। बेटा जी नहीं पिताजी। बाप गुस्से से, तो फिर अपना चश्मा उतार क्यों नहीं देते, फिजूल खर्ची का आदत पड़ गई है। एक बार दो शराबी रात को नशे में टुंड होकर एयरपोर्ट पर खड़े थे। उन्होंने एक टैक्सी रोकी और टैक्सी वाले से बोले कि चलो भाई एयरपोर्ट ले चलो। टैक्सी वाले ने पहले तो उनकी हालत देखी और फिर सोचा कि चलो मुफ्त के पैसे बना लेता हूँ, इसलिए उसने उनको टैक्सी में बिठाया और 2 मिनट बाद ही बोला, लो साहब एयरपोर्ट आ गया। एक शराबी नीचे उतरा और टैक्सी वाले को पैसा दे रहा था कि दूसरे शराबी ने टैक्सी वाले को जोरदार थप्पड़ लगा दिया। टैक्सी वाला डर गया कि कहीं इसे पता तो नहीं चल गया। इतने में शराबी बोला, आराम से चलाया कर नहीं तो आज हम मर ही जाते हैं। एक बार एक बादशाह ने खुशी में सभी कैदी को रिहा कर दिया। उन कैदियों में बादशाह ने एक कैदी को देखा जो बहुत ही बुजुर्ग था। बादशाह बोला कि तुम कब से कैदी हो। बुजुर्ग, आपके अब्बा के दौर से। यह सुनकर बादशाह की आंखों में आंसू आ गए और बोला कि इनको दोबारा कैद करो, ये अब्बा की निशानी है। Oh, no, 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 no. भाई को भाई से जुदा कर देती है जीएफ, माँ को बेटे से जुदा कर देती है जीएफ, बीबी और पति के बीच में झगड़ा पैदा कर देती है जीएफ, इंसान को दुनिया से जुदा कर देती है जीएफ, छोटी सी बात पर झगड़ा पैदा कर देती है जीएफ। जीएफ मतलब गलत फहमी जो अभी अभी आपको हुई थी। Oh, no, 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 no. एक बार पप्पू अपनी क्लास टीचर के पास गया और उससे बोला कि मैडम जी एक बात पूछूं। टीचर बोली कि हाँ बेटा पप्पू बोलो क्या बात है। पप्पू, मैडम जी मैं आपको कैसा लगता हूँ। टीचर ने मुस्कुराते हुए पप्पू के गाल पर थपथपाया और बोले कि बहुत ही प्यारे लगते हो। यह सुनकर पप्पू ने अपने साथ बैठे लड़कों को कोहनी मारी और बोला, बोला था ना लाइन मारती है। Oh, no, 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 no.
एक साधु बाबा चटाई बिछाकर बैठे थे। अपना फंटू सबसे बड़े साधु बाबा के पास गए और हथेली दिखाते हुए पूछा कि बाबा, नौकरी नहीं मिल रही है, कोई उपाय बताइए। साधु बाबा पूछे कि पढ़ाई कहाँ तक किया है बच्चा? फंटू, अरे बाबा इंजीनियरिंग किया हूँ, मैकेनिकल ब्रांच से बाबा। साधु, अच्छा, तब तो बच्चा गर्लफ्रेंड भी नहीं मिल रही होंगी। Oh, no, 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 no. एक आदमी काफी देर तक अपने कान से मोबाइल लगाकर खड़ा था, पर उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। काफी देर तक ऐसा होते देखकर मुझसे रहा नहीं गया और मैं आखिर में उस आदमी से बोल ही पड़ा कि भाई साहब, आपने कहीं फोन लगाया भी है या यूं ही पिछले 29 मिनट से फोन पकड़े खड़े हैं और एक भी शब्द बोल नहीं रहे हैं? आदमी ने जवाब दिया कि भाई साहब, आप जरा चुप रहेंगे, मैं अपनी पत्नी से बात कर रहा हूँ। Oh, no, 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 no.